नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। आशीष कचोरिया को आप जानते होंगे, एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। इनके लगभग 3000 करोड़ के स्टॉक्स इनके पास रहते हैं। 46 के आसपास इनके नंबर ऑफ स्टॉक्स है जो इनके पोर्टफोलियो का पार्ट है। 3000 करोड़ के स्टॉक्स की वैल्यू है आज की डेट में। इनमें से कुछ ऐसे स्टॉक जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जहां पे रिजल्ट आ चुके हैं और जिनके रिजल्ट अच्छे आए हैं, उनको एनालाइज करना बनता है। अब से हम ऐसे वीडियोस भी लाएंगे जहां पे बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो के स्टॉक्स जो कि अच्छे दिख रहे हो, जिनके टेक्निकल फंडामेंटल अच्छे नजर आ रहे हो, उनको भी हम आपके साथ रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले 3 स्टॉक्स पे, लेकिन आपका किसी स्टॉक के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, कमेंट है तो नाम बताइए, अगला वीडियो शायद उससे रिलेटेड हो जाए। और जो भी हम बात करें वो एक एजुकेशन के लिए है, अपने एडवाइजर से पूछे बिना कोई बाय सेल का डिसीजन ना लें। बात करते हैं आशीष कचोरिया के स्टॉक्स की। पहले आपको इतना जरूर बताना चाहूंगा कि आशीष कचोरिया जी के लगभग 3000 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो रहते हैं। 46 से ज्यादा स्टॉक्स अभी इनके पोर्टफोलियो का पार्ट है, तो ये आप ध्यान में रखिए। अब इनमें से 3 स्टॉक में पहला स्टॉक जो हम देख रहे हैं, दैट नेम इज FCL, फिनियोटेक केमिकल लिमिटेड, जो आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, फिनियोटेक्स केमिकल लिमिटेड। इस कंपनी को हम देखने वाले हैं। कंपनी के डाटा को देखने से पहले एक बार हिस्टोरिकल एनालिसिस जरूर करिए। दिस इज द मंथली चार्ट भी देखेंगे और टेक्निकल फंडामेंटल भी देखेंगे। तो मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे, कंपनी ने एक पहले भी ऐसा करेक्शन दिखाया था जब स्टॉक 88% अपने हाई से गिर जाता है और 88% टूटने के बाद एक ऐसी तगड़ी जंप आती है कि स्टॉक कई गुना हो जाता है। देन अगेन अपने हाई से स्टॉक जो है 50% का एक करेक्शन दिखाता है। राइट नाउ शेयर जो है वो भी 385, 380, 390 के आसपास जो वो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अभी इसके लिए रेजिस्टेंस देखा जाए तो 405, 410 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज है, जिसके कटने के बाद और तेजी हो सकती है स्टॉक में, ऐसा इस चार्ट को देख के लगता है। लेकिन एक बार जरा इस कंपनी के रिजल्ट्स को देखिए। ये इस कंपनी के रिजल्ट्स है। अगर रिजल्ट देखे जाएं तो पिछले जून से अच्छे रिजल्ट माने जाएंगे। कंपनी ग्रो कर रही है, प्रॉफिट्स अच्छे कहे जाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं कह सकते वो एक एक्सेप्शनल ग्रोथ है, बट अच्छे कहे जाएंगे। साथ में अगर इसके वैल्यूएशंस को देखा जाए, इसके पी रेशियो को, ROC को और ROE को देखा जाए, या फिर बेसिक लेवल फंडामेंटल्स देखे जाएं, तो हम इस कंपनी को ओवर वैल्यूड नहीं कह सकते। अब आइए वापस चार्ट पे। अगर हमने देखा है कि चार्ट पे भी बुलिश है, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, तो इनको अपने रडार पे रखना है। ध्यान रखिए, रडार पे रखना है। बाय सेल अपने एडवाइस से पूछ के करना या अपने दिमाग से करना। ये देखिए आपके सामने दिख रहा है, स्टॉक अप ट्रेंड में है, हम इसे डाउन ट्रेंड नहीं कह सकते। वीकली चार्ट कन्वर्ट करते हैं और एक बार इन ड्रॉइंग्स को हाइड करते हैं। चलिए, नाउ दिस इज द वीकली चार्ट। अब आप एक चीज सोच के देखिए, यहां से एक करेक्शन आता है, स्टॉक अपने हाई लगभग 460 से ऑलमोस्ट आ जाता है 310 के आसपास तक। तो एक अच्छा 30-35% का करेक्शन इसने वहां पे किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए इस रेंज के अंदर जो है वो शेयर कंसोलिडेट करे जा रहा है पिछले काफी समय से। अगर ये समय देखा जाए तो मार्च में ये इस जोन में एंटर किया था और अभी तक लगभग अगस्त हो चुका है। मार्च से अगस्त हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 5-6 मंथ का जो टाइम पीरियड है वो जा चुका है। अगर इस 5-6 मंथ के कंसोलिडेशन के बाद में शेयर कोई ब्रेकआउट करता है तो यहां से एक अपट्रेंड बनने की संभावना हो सकती है, जिसमें शायद आपको कोई कमाई का मौका मिल जाए अपने बुद्धि विवेक से या अपने एडवाइस से पूछने के बाद। ये विशेष ध्यान रखिएगा। तो 5-6 महीने बाद अगर कोई ब्रेकआउट करता है, हमारे रडार पे होना चाहिए। रिजल्ट्स कंपनी के अच्छे हैं, दैट इज पॉजिटिव पॉइंट, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। इसी को कन्वर्ट करते हैं एक बार डेली चार्ट पे। ध्यान से इसको समझिए, क्योंकि मैंने इस स्टॉक को अपने रडार पे लिया है, आप भी लेना चाहें डेफिनेटली लीजिए। ध्यान से देखिए इसको, ये इन रेंज से बार बार रिवर्स हो रहा है, इनके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। यानी अगर मैं ध्यान से देखूं तो 400 के ऊपर क्लोज भी नहीं आई है मार्च के बाद में। ये मार्च है और मार्च 24 और यहां पर आ गया अगस्त 24, AUG 24, और हम क्या देख पा रहे हैं, रुपीज 400 के अबो क्लोज मिसिंग है। क्लोज मिसिंग हम लिख लेते हैं, क्लोज मिसिंग। अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि इस स्टॉक में एक मोमेंटम बन सकता है। अब देखिए वो मोमेंटम कौन कितना खाता है कितना नहीं, वो अपने रिस्क पे है। बट यस, हम एक सपोर्ट जरूर नीचे का बता सकते हैं कि उसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा होगा। तो इस चार्ट को अगर आप देखेंगे, लॉन्ग टर्म का सपोर्ट अबो 400 हमें पता चल गया है, लगभग यहां पर होगा 320 के आसपास। 400 के अबो रुपीज 320 लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म सपोर्ट। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए, कोई भी यहां पे शॉर्ट टर्म का ट्रेंड देखना चाहता है तो उस ट्रेंड के लिए 400 और 410 ये पूरी रेंज का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि पीछे रेजिस्टेंस 407 का रहा है, तो हम 410 के अबो क्लोज होता है तो देखेंगे। न्यू बुल्स यहां पे कब आएंगे, न्यू बुल्स 410 के अबो देखेंगे, और बाकी देखिए अपनी इच्छा है, कोई 400 के ऊपर भी आ सकता है, बट इसके ऊपर ज्यादा सॉलिड होगा। और उसके बाद में रुपीज 370 एक शॉर्ट टर्म का सपोर्ट बन जाएगा और वहां से स्टॉक एक ट्रेंड पकड़ सकता है। उस ट्रेंड में किसको कितना खाना है कितना नहीं, वो अपने हिसाब से देखिए। लेकिन यस, ये जरूर नजर आता है कि उसके बाद एक इंपॉर्टेंट हर्डल जो है 450-60 की रेंज है कम से कम, ये तो आनी ही चाहिए ऐसा लगता है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिए, इस चार्ट को स्टडी करिए और अपने एडवाइस से बात करिए। सो ये था हमारा पहला स्टॉक,
फिनियोटेक्स केमिकल लिमिटेड। अब बात करते हैं सेकंड स्टॉक की। सेकंड स्टॉक इस लिस्ट में है, कंपनी का नाम है, यहां पर आपको दिख रहा होगा ज़ेगल प्रीपेड ओशन। अब ये कैसे काम करती है वो मैं समझा देता हूँ। हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और ये SaaS मॉडल पे काम करती है, यानी सर्विस के ऊपर काम करती है। सर्विस जो आपको चाहिए उसके हिसाब से काम करती है, सॉफ्टवेयर एज सर्विस ये होता है इसका फुल फॉर्म, तो उस हिसाब से बना के देती है आपको सॉफ्टवेयर वगैरह। अभी अगर इस कंपनी के चार्ट को आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक जो है एक गिरावट करीता है, गिरावट के बाद एक कंसोलिडेशन रेंज में ब्रेकआउट, रीटेस्ट और अगेन ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। सो टेक्निकली इट इज लुकिंग गुड, यहाँ पे अच्छा पैटर्न नजर आता है। करेक्शंस को भी अगर देख लिया जाए तो यहाँ आप देखेंगे 40% स्टॉक ने एक हेल्दी करेक्शन किया है। ये हाईज जो थे ये मार्च 2024 में लगे थे, तो अब ये 5-6 मंथ बाद ये भी स्टॉक जो है एक ब्रेकआउट की कगार पे आके खड़ा हुआ है। सो दिस मस्ट बी ऑन अवर रडार। प्लस अनदर रीजन क्या है वो समझिए। अब अनदर रीजन यहां पर आ जाता है कंपनी के फंडामेंटल। अगर फंडामेंटल को देखेंगे, रिजल्ट्स को देखिए आप, पिछले साल के रिजल्ट से इस साल के रिजल्ट कितने गजब रिजल्ट्स हैं, अच्छे रिजल्ट कहे जाएंगे और हम ये कह सकते हैं कि कंपनी ग्रो कर रही है। सेल्स के पर्पस से भी अगर हम देखें तो अच्छा लग रहा है और प्रॉफिट के टर्म्स में भी कंपनी अच्छी नजर आती है। हाँ, अगर इसके बेसिक लेवल फंडामेंटल देखें तो हमें लग सकता है कि कंपनी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। यस, दैट इज ट्रू, वो हमें लगता भी है और दिखता भी है। बट अगर हम टेक्निकल बेसिस पे देखने जाएंगे तो हमें यहां पर क्लियर कट एक स्विंग मिलने की अपॉर्चुनिटी भी नजर आ सकती है। फिलहाल चलते हैं वापस चार्ट पे। ये देखिए हमें कंफर्म हुआ कि रिजल्ट्स कंपनी के अच्छे आए हैं, 5-6 मंथ बाद ब्रेकआउट कर रही है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब देखिए यहां पर ओवरऑल ट्रेंड कैसा है, उसके लिए एक बार वीकली चार्ट करते हैं और फिर मंथली चार्ट भी देखेंगे। सो दिस इज द वीकली चार्ट। अब आप ध्यान से देख पा रहे हो ये वीकली चार्ट आपके सामने, ये देखिए कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, ऊपर एक रीटेस्ट एंड देन अगेन ऊपर, यानी यहां से एक नया ट्रेंड अगर आपको चाहिए तो आपको लगभग इन लेवल्स का एक ब्रेकआउट चाहिए। ये लेवल मैं भी आपको दिखाऊंगा, इनके ऊपर ब्रेकआउट चाहिए। तो अगर उसके पास आ रहा है तो ये जोन वो है जहां पर हमारे रडार पे ये स्टॉक या ये चार्ट होना चाहिए, हमें ध्यान रखना है। ऐसा ही अगर आप पीछे भी देखेंगे, पीछे भी ऐसा ही हुआ था, ऊपर गया कंसोलिडेशन करेक्शन और उसके बाद में ट्रेंड पकड़ता है जहां पे अच्छे स्विंग्स मिल जाते हैं। इसको एक बार मंथली कन्वर्ट करके देखते हैं। हमने वीकली देखा बुलिश है, मंथली देख लेते हैं एक बार मंथली क्या डाटा आता है। सो दिस इज द मंथली चार्ट। अब आप जरा ध्यान से इसको देखिए, होता क्या है। ये एक मंथ की जो पूरी तेजी थी ये आपको दिख रही होगी, इसको अभी तक खाने के लिए, मतलब इसको एब्जॉर्ब करने के लिए लगभग 6 महीने हो चुके हैं। इस तेजी को पकाने के लिए, इस तेजी को खाने के लिए, आप समझिए इस चीज को कि इस तेजी को हमें एक्सेप्ट करना है, उसके लिए 6 महीने यहाँ पे स्टॉक को टिकाया गया है। अब अगर ध्यान से देखते हैं तो इनके ऊपर निकलना अपने आप में एक बुलिश साइन है जो अच्छा दिखाता है। इस केस में अगर हम स्टॉप लॉस की बात कर लें या फिर सपोर्ट की बात कर लें तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जो आपको रखने चाहिए। मैं अपने हिसाब से आपको बताऊंगा मुझे कौन से इंपॉर्टेंट नजर आते हैं। डेली चार्ट कन्वर्ट करते हैं, हैव अ लुक। ये रहा डेली चार्ट, ध्यान से देखिए जरा। यहां पर ये प्रॉपर एक राउंडिंग बॉटम टाइप शेप होती है, इसे हम कह सकते हैं कि लाइक है, दिस इज लाइक अ राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन, जो कि हो सकता है। अगर हम ध्यान से देखें तो 380 के ऊपर भी स्टॉक अभी तक क्लोज नहीं कर पाया है। हम 380 को तो छोड़ देते हैं, फिगर आउट कर लेते हैं थोड़ा राउंड ऑफ करके, ₹390 का लेवल, हमें 390 के ऊपर फर्दर तेजी मिल सकती है, न्यू बुल्स आ सकते हैं, ये हमें क्लियर हुआ। अब एक चीज सोच के देखिए, जिन्होंने ले रखा है क्या वो इसका माल बेचेंगे? आंसर इज नो, वो नहीं बेचेंगे। क्यों? ट्रेंड बुलिश है अगर वो टेक्निकल फॉलो करते हैं। तो अगर वो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं तो कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा और लॉन्ग टर्म में कौन सा होगा वो देख लेते हैं। तो अगर वो शॉर्ट टर्म का सपोर्ट फॉलो कर रहे हैं तो राइट नाउ ₹315 के आसपास का एक सपोर्ट हो सकता है जो वो फॉलो कर रहे होंगे। अगर लॉन्ग टर्म का कर रहे हैं तो काफी नीचे होगा, लगभग 235 के आसपास का होगा, 235-40 के आसपास का। चलिए यहां लिख देते हैं 235 के आसपास का, तो ये इतना होगा। अब बात करते हैं न्यू बुल्स आ सकते हैं। यस, 380-90 की इस रेंज के बाद में न्यू बुल्स भी एंटर कर सकते हैं, ये भी हमें नजर आ रहा है और साफ साफ दिख रहा है। एक चीज इसको समझ के देखिए आप, यहाँ पे राइट नाउ अगर आप देखेंगे 315-20 के आसपास यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। हो सकता है कुछ बुल्स ऐसे हो जो अभी भी एंटर कर रहे हो और यहाँ पर बैठे हुए हो इस सपोर्ट के साथ में। ऊपर में अगर स्टॉक 380-90 की रेंज को काटता है तो लगभग ₹340 ये हमारा सपोर्ट शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूं सपोर्ट शिफ्ट, ये हमारा सपोर्ट शिफ्ट हो जाएगा 380-390 की रेंज के बाद में यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और उसके हिसाब से एक स्विंग्स बन सकते हैं जिनमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिसको जो खाना है वो खा सकता है अपने अकॉर्डिंग, लेकिन अपनी अपॉर्चुनिटी का ध्यान रख सकता है। यहाँ पे ट्रेंड अभी बुलिश है, इसका ध्यान रखिए। कई लोग ट्रेंड को राइड करते हैं, वो राइड भी कर रहे होंगे, तो हमें इस स्टॉक को भी अपने रडार पे रखना चाहिए जिस हिसाब से लड़ाई लड़ रहा है। प्लस इंपॉर्टेंट चीज एक देखिए, यहाँ से गिरावट के बाद स्टॉक नीचे आता है, नीचे से वापस रिकवरी करके ऊपर गया, जो कि इसकी स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। रिजल्ट्स अच्छे हैं, देखते हैं क्या होता है। बट यस, हमारे पास एक आइडिया लग जाता है कि हमें किस तरीके से इन स्टॉक्स को डील करना है। इट इज नॉट लाइक कि हम कल गए और सीधा बाय कर लिया, वो आपके रिस्क पे है, ये ध्यान रखिएगा, गलती होगी। प्रॉपर आपके सेटअप पे आने दीजिए, फिर ही कुछ करना रहेगा। बात करते हैं थर्ड स्टॉक की।
थर्ड स्टॉक इस लिस्ट में है, कंपनी नेम इज अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड। यहाँ पे देखिए अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड, ये कंपनी भी काफी अच्छी है, मैनेजमेंट सर्विसेज जो है वो देती है, मैनेजमेंट सर्विसेज के ऊपर इस कंपनी का फोकस रहा है। इस कंपनी में भी आशीष कचोलिया जी की अच्छी होल्डिंग है। एक बार चलिए इसके जून के रिजल्ट में आपको दिखा देता हूँ। दिस इज द रिजल्ट ऑफ जून क्वार्टर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये भी पिछले अगर जून से कंपेयर किया जाए तो आप खुद देख लीजिए किस टाइप के रिजल्ट्स रहे हैं। सेल्स को देखिए यानी कि रेवेन्यू को देखिए आप, और साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखिए। अगर आपको ग्रोथ लग रही है डेफिनेटली इसको अपने रडार पे रखिए। अब ये सब देखने के बाद एक बार वापस चार्ट पे आइए, यहां पर समझिए ये सब चीजें तो हमने देखी, साथ में आप ये देखिए स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है 340 के लेवल को काटने का। यहां पर देखिए इस रेंज से बार बार इसको नीचे की साइड मुंह देखना पड़ रहा है, ये ऊपर नहीं सस्टेन कर पा रहा। देखिए पहले यहां से फिर यहां से फिर यहां से और ज्यादा नीचे, ये वाला ये जून वाली है, कौन सी इलेक्शन डे का रिजल्ट था ना उसकी, इलेक्शन डे वाली, फिर एक बार और फिर एक बार और, लगातार यहां से इसको डाउन साइड झेलनी पड़ रही है। दैट मीन्स जो आज की डेट में एक सप्लाई जोन बना हुआ है, फ्यूचर में वही एक डिमांड जोन बन जाएगा अगर उसके ऊपर टिक गए तो। आपके समझ आनी चाहिए, यानी कि 340 के ऊपर यहां पे और ट्रेंड बुलिश हो सकता है। क्या अभी फिलहाल ट्रेंड बुलिश है? हम कह सकते हैं कि ट्रेंड फिलहाल साइडवेज है। हम कोई ऐसा श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि बहुत बुलिश नजर आ रहा है, साइडवेज ट्रेंड है, ये हमें पता चलता है। आइए एक बार इसको हम देखते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे और आइडिया बेटर लगेगा हमें। सो दिस इज द वीकली चार्ट। ध्यान से देखिए, ऊपर गया था तो आप वहां से फिर से करेक्शन करने नीचे आया, इन प्राइजेस के आसपास हमें दिखा कि एक लॉन्ग टर्म डिमांड जोन है, यानी लॉन्ग टर्म में आज की डेट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया 235 के आसपास, रुपीस 235 ये हमारा लॉन्ग टर्म का है। सेम जेगल वाला इसमें भी है कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहना चाहिए 235 के आसपास, ये हमें आइडिया लगा। अगर हम इस इस वीकली चार्ट को देखते हैं, यहाँ पे हमें कई बार रिकवरी दिखी है, तो यानी लॉन्ग टर्म में ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ये टूटा तो खत्म कहानी। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये देखिए पिछले काफी समय से यहाँ कंसोलिडेशन में है। इस रेंज के नीचे गया था तो एक यहाँ आया, झटका मिला, बट अगर इस रेंज के ऊपर जाता है तो अब की बार अटेम्प्ट होगा 380 390 का। इसमें भी 380 390 के अटेम्प्ट होंगे, लेकिन इसमें कंडीशन थोड़ी चेंज है कि इसमें नए बुल्स जो है वो 340 के ऊपर ही एक्टिवेट हो जाएंगे 380 90 की बजाय, जबकि जैगल में वो 380 90 के ऊपर हो रहे थे। तो सिमिलर टाइप के चार्ट्स हैं, सिमिलर फॉर्मेशंस नजर आती है, अच्छा नजर आता है। साथ में एक चीज और देखिए, यहां पर एक बार मंथली चार्ट कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से समझिए इसको। सो दिस इज द मंथली चार्ट, रिसेंट लिस्टेड है, कोई ज्यादा हमारे पास डाटा नहीं है, ये मंथली चार्ट है। ओवर एक्साइटमेंट में कोई बड़ी बाय पोजीशन हम बनाएंगे नहीं। रीजन बड़ा सिंपल है कि यहां से ये जो सेलिंग प्रेशर आया है इस कैंडल का, ये जो सेलिंग प्रेशर है ये काफी तंग कर रहा है, इसी वजह से हम इन लेवल्स के ऊपर नहीं जा पा रहे। इनके ऊपर जाता है प्रॉपर, एक जो भी नया बुल आएगा वो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करेगा, प्रॉपर उसके पास प्लानिंग होगी, तभी वो जाएगा, वरना ये समस्या आपके लिए खड़ी हो सकती है। सो ये सेलिंग प्रेशर जो है आगे भी इसको तंग करने वाला होगा। बट इन लेवल्स में एक जान की बात यह है कि यहां बार बार जब सपोर्ट मिला है, घूम के आप ऐसे आके फिर ऐसे जा रहे हो, दैट मीन्स अब की बार शायद ये लेवल कटेंगे और ऊपर यहाँ पे आपको जाना इस स्टॉक का होता हुआ दिख सकता है। तो ये रडार पे रखने लायक कंपनी बन जाती है। आइए डेली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं, समझते हैं आज की डेट में और क्या पोजीशंस हो सकती है। ध्यान से देखिए। सो दिस इज डेली चार्ट। अब समझिए ये कब हुआ था, यहाँ पर ये भी मार्च में हुआ था, मार्च लिख लेते हैं यहाँ पे, और ये कब हो रहा है, अगस्त में। तो ये भी हम देख सकते हैं लगभग 5-6 महीने बाद सेम टाइप के पैटर्न्स हैं, ब्रेकआउट करते हुए नजर आ सकते हैं। अपने रडार पे रखना है, ऐसा नहीं कल गए और तीनों ही ले लिए फिर सोचते रहेंगे क्या करूं, कुछ नहीं हो पाएगा। प्रॉपर सेटअप बनने दीजिए, अपने रडार पे रखिए, एडवाइजर से बात करिए। यहां पर हम बात करते हैं क्या अभी फिलहाल कोई शॉर्ट टर्म वाला माल बेचेगा, आंसर इज नो, क्योंकि उसके पास पड़ा है तो वो बेचने के मूड में नहीं होगा, क्योंकि उसका अभी ट्रेंड बन रहा है, अभी तक ट्रेंड पूरा हुआ नहीं है। लॉन्ग टर्म वाला बेचेगा नहीं, लॉन्ग टर्म वाला तो 235 के नीचे ही बेचेगा, वरना वो नहीं बेचेगा। इसके नीचे आएगा तो सोचेगा, वरना नहीं बेचेगा। नया बुल आएगा, आ सकता है, नया बुल कब आएगा, रुपीस 340 के ऊपर टिक गया तो नया बुल आ जाएगा। इस केस में रुपीस 300 उसका सपोर्ट हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। 300 सपोर्ट होगा और फिर वहां से एक ट्रेंड बन सकता है। अब उस ट्रेंड में किसको कितना खाना है वो अपने हिसाब से डिसाइड करना होगा। सो ये चलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, ये आपके लिए ध्यान में रखना है। नए ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है और उसके बाद में एक बुलिश मोमेंटम दिख सकता है। अब जब तक आपको बुलिश मोमेंटम की वेव राइड करना आता है करिए, नहीं राइड करना आता डिफाइंड परसेंटेज रखनी होती है कि हम इस डिफाइंड परसेंटेज पे निकल जाएंगे। जो भी इस बुल में काम करते हैं उनके लिए, बाकी आपका एडवाइजर बेटर गाइड करेगा। है तो नहीं है तो भैया वेव एनालिसिस सीखिए, समझिए चीज़ों को, आपको गाइडेंस अच्छी मिल जाएगी और आप काम भी कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको सीखनी पड़ती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे जाके भी हम ऐसे ही बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे, उनके स्टॉक्स देखेंगे जहां पर मोमेंटम बन रहा है, उनको एनालाइज करेंगे। ध्यान रखिएगा, प्योरली एक एजुकेशनल कंटेंट है। बाय सेल करते हैं तो आपको भारी नुकसान होने की संभावना होगी, आपके लॉस के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा। प्लीज इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। ऐसी टेक्निकल एनालिसिस अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं
वेव एनालिसिस में आइए, जहां पे आपको 1-to-1 मेरे साथ सीखने का मौका मिलेगा। इस नंबर पे संपर्क करके आप वेव एनालिसिस के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और ये ध्यान में रखिएगा, ये एक 1-to-1 प्रोग्राम है, इसकी फीस रहती है 44,000। अगर आपके बजट में है तो आप कॉल करिए, बजट में नहीं है हमारे वीडियो से हम इतनी लर्निंग देंगे कि आपकी अर्निंग होगी, और जब अर्निंग हो जाए तब आप अपने बजट में लाकर ये प्रोग्राम सीख सकते हैं। ध्यान रखिए, मेरे पास रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि मैं एक समय में एक इंसान को सिखाता हूं, तो मेरे लिए ज़्यादा संभव नहीं होता कि एक महीने में बहुत से लोगों को ट्रेनिंग दे दूं, तो बहुत कम लोगों को देता हूं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, नंबर पर संपर्क करके रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।